किक द बकेट का बाप के साथ क्या कनेक्शन है? इसका जवाब थोड़ी देर बाद में। पहले ये बताइए इस वीडियो का इस पिक्चर के साथ क्या कनेक्शन है? You're right, किक द बकेट का मीनिंग टू डाई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किक द बकेट का मीनिंग टू डाई क्यों पड़ा, कब पड़ा और कैसे पड़ा के पीछे 3 डिफरेंट स्टोरीज हैं। यस, लेकिन ये स्टोरीज सुनने से पहले एक और छोटा सा सवाल, ये दोनों पिक्चर्स के बीच में कॉमन क्या है? What do these two pictures have in common? Would you believe me if I tell you दोनों का नाम एक ही है? Bucket. No, I'm not joking. It is true. इसके लिए हमें 16th सेंचुरी में जाना पड़ेगा, वो भी द काउंटी ऑफ नॉर्फॉक, इंग्लैंड। कहा जाता है उस जमाने में बकेट ऐसा एक थिन लंबा बीम के लिए भी यूज होता था जो स्लॉटर हाउसेस में यूज किया जाता था। यही है हमारे पहली कहानी का बेस। तो कहा जाता है स्लॉटर हाउसेस में पिग्स को मारते समय ऐसा एक लंबा बीम के साथ बांध दिया जाता था, उल्टा लटकाया जाता था, और मरते समय ये पिग्स किक करते थे वो बीम को, यानी बकेट को, इसीलिए किक द बकेट। यही से किक द बकेट का मीनिंग टू डाई पड़ा। अब दूसरी स्टोरी की ओर चलें। हमारा दूसरी स्टोरी का बेसिस है सुसाइड थ्योरी और हैंगिंग थ्योरी। कहा जाता है 16th सेंचुरी में जिन प्रिजनर्स को डेथ सेंटेंस दिया जाता था उनको इन्वर्टेड बकेट पे खड़ा किया जाता था, बकेट को उल्टा करके उस पे खड़ा किया जाता था, और executioner would kick the bucket which would lead to the death of the prisoner. So kick the bucket means to die. Alternatively, जो लोग सुसाइड करते थे वो भी ऐसे ही इन्वर्टेड बकेट के ऊपर खड़े होकर फिर बकेट को किक कर देते थे और मर जाते थे। So according to the second theory also, to kick the bucket means to die. हमारे तीसरे स्टोरी का बेसिस कैथोलिक चर्च का वो प्रैक्टिस है जिसके अकॉर्डिंग डेड बॉडी के फीट के पास एक बकेट ऑफ होली वाटर रख दिया जाता था और जो विजिटर्स आते थे ये होली वाटर को डेड बॉडी के ऊपर स्प्रिंकल करके अपना रिस्पेक्ट्स पे करते थे। सो देयर इज अ बकेट एट द फीट ऑफ द डेड पर्सन, सो किक द बकेट। लेकिन इस थियरी को वैलिडेट करने के लिए कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, so this does not have much weightage in the sense of origin. तो है ना किक द बकेट की ओरिजिन की स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसको मॉडर्न वर्ल्ड के एक वेरी कॉमन एक्सप्रेशन के साथ जोड़कर। हम सब ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, स्पेशली द यंगर जनरेशन, लेकिन कभी कनेक्शन रियलाइज ही नहीं किया। आई एम टॉकिंग अबाउट the bucket list, the list of items that we want to do before, dash dash. तो है ना कनेक्शन। किक द बकेट का मीनिंग टू डाई है, तो ये बाकी एक्सप्रेशंस की तरह पॉपुलर क्यों नहीं है? Why don't people use it more often? वो इसलिए जिस तरह पिताजी को बाप कहना बहुत रूड माना जाता है, is also a very rude expression. It's an offensive expression. It's not nice to use it. People get hurt, so don't use it. इसका प्रूफ है फ्रांसिस ग्रॉस का 1785 का द डिक्शनरी ऑफ वल्गर टंग। यस, वल्गर टंग इज नॉट अ वेरी पोलाइट एक्सप्रेशन, डोंट यूज इट। सो है ना डिस्कवरिंग द ओरिजिन ऑफ द एक्सप्रेशन किक द बकेट वेरी इंटरेस्टिंग। जॉइन मी इन डिस्कवरिंग द ओरिजिन्स ऑफ सच एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश। थैंक यू।